सलमान भट्ट साहब हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, साइम अयूब, चूंकि अब सैटरडे को टीम अनाउंस होनी, चैंपियन ट्रॉफी के वाले से स्क्वाड अनाउंस होना है। साइम अयूब की जो इंजरी है उसका तो फर्दर पता चल जाएगा क्या है, लंदन पहुंच गए हैं, वो फर्दर आगे बता देंगे डॉक्टर्स। तो अगर जल्दबाजी में उसको ऐड कर लेते हैं, हमने माजी में देखा कि शाहीन शाह अफरीदी अभी फुली फिट नहीं थे, उनको वापस ले आया गया, नसीम शाह को वापस लाया गया। क्या साइम अगर इस तरह से जल्दबाजी में वापस लाते तो फिर ज्यादती होगी? एक एसेट है, ये नकवी साहब खुद भी कहते हैं। देखिए, बात यह है कि नो डाउट के इज इन फॉर्म, वो एसेट है, उसने परफॉर्म किया है और अट्रैक्टिव प्लेयर है और हम सब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खेले। बट द पॉइंट इज कि द बॉय हैज लॉट्स ऑफ इयर्स। वो ऐसी 5-6 चैंपियन ट्रॉफियां खेल सकता है, 5-10 वर्ल्ड कप खेल सकता है, क्योंकि T20 का हर साल 1.5 साल बाद आ जाता है। तो हमने देखना है कि वो पूरी तरह फिट हो, फिर उस पर चांस लेना है। हमने पहले माजी में शाहीन को मैसअप किया, हमने और लोगों को मैसअप किया, हसन अली को मैसअप किया कि उनको प्री मैच्योर हमने खिला दिया। फिर टू प्रोटेक्ट, यस, डॉक्टर या अच्छा टेक्निकल उनका रिहैब के स्पेशलिस्ट हैं, दे माइट बी इन अ पोजीशन टू प्रोटेक्ट। लेकिन आ रही आवाज? जी 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 बस, तो मैं कह रहा हूं कि वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि हर बंदे का जो रिस्पॉन्स टू इंजरी है ना, वो फर्क है, डिपेंडिंग अपॉन के उसकी अपनी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना मोटिवेटेड है, ठीक है, उसकी जो रिहैब वो कितनी वेल डिजाइंड है, ठीक है, और जब वो वापस आता है तो उसकी रिकवरी जो है वो भी नेचुरल होता है कि किसी की रिकवरी तेज होती है, किसी की स्लो होती है। सो अगेन, जब तक ये टाइमलाइन जो है ना, ये बदल भी जाती होती है। सो वी रियली होप कि वो वापस आ जाए, लेकिन मशवरा हमारा ये है कि अगर वो पूरा फिट हो 100%, तो फिर आप उस पर चांस लें। ऐसे उसको कच्चा ना तोड़ेंगे, खुदा ना खास्ता जिसकी अभी 15-20 साल की क्रिकेट है, वो आप चैंपियन ट्रॉफी के चक्कर में ना उसको खराब कर दें। अच्छा बट सब जिस तरह से आपने कहा कच्चा ना तोड़ रहे हैं, कि प्रॉपर उसको रिहैब उसका मुकम्मल हो, फिट हो, फिर वापस आए। साथ गए अजहर महमूद साहब, असिस्टेंट कोच हैं जो। अच्छा, इस जगह पर तो पीसीबी का मेडिकल पैनल भी जाना चाहिए, ताकि उनको भी वहां पे जाके एक्सपोजर मिले, जो जिस तरह से वो डॉक्टर्स इलाज करते हैं, वो अगर खुदा न खास्ता इन फ्यूचर जरूरत पड़ जाए तो हमारा अपना मेडिकल पैनल भी इस काबिल हो, कैपेबल हो कि वो इनिशियली तो अच्छे तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर सके। देखिए, बात आपकी ठीक है हमजा, आप बड़ा अच्छा मशवरा दिया आपने पीसीबी को कि आप अगर अपने 1-2 रैप्स को भेजते तो वो देखते हैं कि सारा प्रोसेस क्या और उससे उनकी लर्निंग होती है। दैट इज फाइन। प्रोबेबली अजहर महमूद साहब ने हो सकता है जाना ही हो इंग्लैंड इस सीरीज के बाद। वो इंग्लैंड में रहते हैं, वहां पे लोगों को जानते हैं, उनके ताल्लुकात होंगे, तो जरा सैम को शायद वो असिस्ट कर दें उधर। हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि शायद सैम उनके पास रुक जाएं, या सैम का, क्योंकि एज अ कोच या जो भी उनकी जो पीछे ट्रेनिंग चल रही है, ये जो चीज चल रही है, वो बताने की पोजीशन में हो। मुझे नहीं मालूम कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन। जो सबसे रेलेवेंट चीज नजर आती है कि वो उसी जगह के रहने वाले हैं, प्रोबेबली ही नोज पीपल ओवर देयर, तो वो जा सकते हैं डेली, घर से जाके उसको देख सकते हैं और उसकी रिहैब का और चीजों का वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जायजा ले सकते हैं। वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है। जी अहमद साहब। अच्छा भट्ट साहब, इसमें एक फैक्टर और भी है जिसमें मैं जानना चाहूँगा कि एक ठीक है, एक प्रोसेस होता है, एक टाइमलाइन आती है, डॉक्टर एक पूरा प्रोसीजर बना के उसके रिहैब का पूरा पैटर्न बना के देते हैं, लेकिन प्लेयर्स के अंदर अपनी भी एक अर्ज होती है। और जिस उम्र में साइम अयूब हैं, यकीनन जो आप खुद भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं, जो भी स्पोर्ट्समैन है, मैं खुद फुटबॉल खेलता हूँ, एक प्लेयर के अंदर अपनी भी एक अर्ज होती है, उसको भी जल्दी होती है कि मुझे भी ग्राउंड में जाकर खेलना है बस, और मुझे जो है वो परफॉर्म करना है। जिस तरह यासिर अरफात ने हमें बताया था कि एहसानुल्लाह जो है वो रिहैब के दौरान इस तरह की बातें किया करते थे कि मुझे जल्द से जल्द फिट करें, मैंने 150 के ऊपर बॉलिंग करनी है। तो इस फैक्टर को किस तरह से जो है वो कैटर किया जा सकता है, इसको किस तरह से कवर करेगी पीसीबी? गुड मेंटोरिंग। यू हैव टू टेल द बॉय के क्या वैल्यूबल है, क्या होना चाहिए, वो कितना ठीक है, और उसको प्रॉपरली तोलें, ठीक है। और अगर वो तो बच्चा है, वो नेचुरली वो फॉर्म में है, उसका तो दिल करेगा, लेकिन ये गाइड करने वालों ने, मेंटोरिंग वालों ने उसको आमादा करना है, उसे कम्युनिकेट करना है। इफ ही इज गुड टू गो, इज गुड टू गो, एंड इफ ही इज नॉट गुड टू गो, देन सो बी इट। चाहे वो जाना चाह रहा है, उसके चाहने से क्या होता है। होता तो ये है कि आपने देखना है कि व्हाट इज राइट। एक बड़ी शॉर्ट टर्म सम अप करती है सारी चीजों को, डूइंग व्हाट इज नेसेसरी। जिस चीज की जरूरत है वो कीजिए, ये छोड़ दें कि आपका क्या दिल कर रहा है, मेरा क्या दिल कर रहा है, आधा है पौना है। भाई अगर ठीक है पूरा तो जरूर खेले, ही इज द बेस्ट। अगर नहीं है, ही शुड नॉट प्ले, सिंपल। ठीक है,
एहसान की बात की तो मैं थोड़ा सा बता दूं, एक मुहिब्बे वतन एक और प्लेयर थे जो स्ट्रेचर पे ग्राउंड से बाहर गए, तो उन्होंने जनाब जाते ही कहा कि मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत है तो मुझे जाने दें। तो इस तरह की जो है ना, ये पैशन तो होता है लड़कों में जी। आगे अच्छा सलमान भाई, अभी हम देख रहे थे जिसने डॉक्टर सुहेल सलीम को इन्होंने इस्तीफ़ा लिया, उन पे इल्ज़ाम लगाए कि एहसानुल्लाह की इंजरी को उन्होंने सही तरह डील नहीं किया। उसके बाद ऑब्वियसली वो अपना सर्जन लेके आए, अपना डॉक्टर लेके आए। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो खुद का डॉक्टर लगाया है उस पर यकीन नहीं था, या क्या मामला हुआ, ये कहाँ पे जाके लैक हुआ इनको? और हमने तो यही सुना कि दुनिया के सबसे बेस्ट जो आपके ऑर्थोपेडिक हैं वो कतर में पाए जाते हैं, तो लंदन इन्होंने भेज दिया। इस पर क्या कहते हैं आप? क्या उनकी गलती होगी कि अपना मर्जी का डॉक्टर लगाया उन्होंने? देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं कि एक नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स सर्जन ये बहुत फर्क है। स्पोर्ट्समैन का रिहैब और एक आम आदमी का रिहैब बहुत फर्क है, ठीक है। इसमें डॉक्टर्स जो एथलीट्स के साथ स्पेशलाइज करते हैं, उनकी जो इंजरी का रिहैब फास्ट ट्रैक करने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट है, वो थ्रू एक्सरसाइजेज होता है। आम आदमी का रिस्पॉन्स वो नहीं होता जो एक एथलीट का होता है। तो अगर इस साइंस के अंदर दुनिया में सबसे जो तेज साइंस है, एथलेटिक को जो देखती है, एथलीट्स को जो दुनिया में देखती है, वो यूएसए है। यूएसए के बाद वो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बाद वो फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और बाकी कंट्रीज में आप जाते हैं। सो यूएसए आर द लीडर्स इन दैट एंड इंग्लैंड कम्स सेकंड है। और इंग्लैंड, और क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड कंट्रीज है, देखिए कतर की आपने बात की है, उधर लोग काम कर रहे हैं। कोई वो दुनिया के जदीद रिसर्च सेंटर्स नहीं है वहां पे रिसर्च होके बाकी दुनिया में मेडिसिन नहीं जाती, कहीं और पे रिसर्च हो रही है, कहीं और से टेक्नोलॉजी आ रही है। और वहां पे क्योंकि उनके पास पैसा है वो लगा लेते हैं हर चीज, वो उनके पास पैसा है वो नौकरी देते हैं, लोग खुशी खुशी जाके उधर काम करते हैं। वो तो जगह ही ऐसी है ना, जुम्मा पढ़ने जाओ, गाड़ी खुली छोड़ दो, एसी चलता छोड़ दो, कोई कुछ नहीं करता, तो उधर हर बंदा रहना चाहता है। लेकिन ये काम बड़े बड़े मुल्कों में नहीं हो सकता, अमेरिका में, यूरोप में यहाँ पे इस तरह नहीं कर सकते, उधर तो बच के चलना पड़ता है। सो इट्स अ हैप्पी वर्किंग प्लेस। बहरहाल आती कहाँ से है टेक्नोलॉजी, दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट अफेयर। और मेरा ख्याल है कि सही गया है क्योंकि स्पोर्ट्स का रिहैब डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा आकिब, वैसे क्या अपडेट्स क्या हैं अभी तक? पहुंच तो वो गए हैं, क्या मुआयना वगैरह हुआ है डॉक्टर्स ने, क्या फर्दर इस बारे कोई रिपोर्ट अभी तक पीसीबी तक पहुंची? देखें हमजा, जो साउथ अफ्रीका में इनके टेस्ट वगैरह हुए थे वो साथ लेके गए, लेकिन अब ऑब्वियसली इनके साथ खुद के जो पीसीबी के डॉक्टर हैं वो नहीं गए, लेकिन वहाँ पे जाके इनके साथ जो ऑनलाइन मीटिंग है वो तो हो रही होगी। जो यहाँ पे इन्होंने टेस्ट करवाए साउथ अफ्रीका में, जो उनके करवाए, जो भी एमआरआई स्कैन करवाया, उसके साथ तमाम रिपोर्ट्स वहाँ पर भेज दी जाएंगी। बज़ाहिर तौर पर यही लग रहा है, जो पीसीबी के सर्कल में जो है बातें हो रही हैं कि साइम अयूब की इंजरी ज़रा थोड़ी सी सख्त है, और जिसना अभी सलमान भाई ने बात की है, ऑब्वियसली हमें कच्चे आम को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये वही साइम अयूब हैं। आपको सबको याद होगा आज से 3-4 महीने पहले तमाम तनकीद के निस्तर साइम अयूब के थे कि 28 इनिंग्स में मुसलसल फेल हुए, उसके बावजूद इनको चांस मिल रहा है, और 28 इनिंग के बाद साइम अयूब अब जो है टॉक इन द टाउन बने हैं, तमाम नजरें जो है साइम अयूब पे हैं। तो जिस तरह बताया अभी सलमान भाई ने बात की, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक क्रिकेट नहीं है, हमारा 2025 में एशिया कप है, 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, तो आगे बहुत ज़्यादा क्रिकेट पड़ी है। तो इनको प्रॉपर तरीके से रीहैब करके, इनका प्रॉपर इलाज करके तब ही मार्केट में उतारने तो ज़्यादा बेहतर है। हमने ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम अपने हमसाए मुल्क में चले जाते हैं। जसप्रीत बुमराह को उन्होंने IPL मिस करवा दिया, उन्होंने बड़ी सीरीज़ मिस करवा दी, लेकिन जब वो मुकम्मल फिट हुए फिर लेके आए हमारे पास, क्योंकि हमारी मिसालें, हिस्ट्री अच्छी नहीं रही। एहसानुल्लाह को देख लें, आप शहीन अफरीदी को देख लें, हारिस रऊफ को देख लें, बेतहाशा प्लेयर्स हैं जिनका जो है वो करियर दाव पर लगा जस्ट कि उनको जल्दी उन्होंने खिलाने का फैसला कर लिया। तो मेरा ख्याल है साइम अयूब पे ज़रा वेट करना चाहिए जब तक वो मुकम्मल तौर पे फिट ना हो। ये ना हो कि वो कच्चे जो हैं पक्के हों और आके जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल जाएं, उसके बाद मुश्किलात का शिकार हो।